ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले। पर देखिए, कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आप फसल काटोगे। और हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा दुख क्यों आया। उसकी वजह हम खुद ही होते हैं। हम खुद ही अपने कर्मों के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे करें, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम बात करेंगे कि आपका प्रारब्ध साथी कहाँ है, आप उसको कैसे ढूंढोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि यही मेरा जन्मों जन्मों का साथी है जो मेरा इंतजार कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि मैम अगर प्रारब्ध में मेरी शादी लिखी हुई है, ठीक है, अगर प्रारब्ध के अनुसार ये सब पहले से तय है, तो जब वो इंसान सामने आएगा तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे, कैसे पता चलेगा कि यही मेरे जन्मों का साथी है और इसी से मेरे जो रिश्ता है वो बनेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जो आपका प्रारब्ध साथी है उसको आप ढूंढोगे कैसे, और जब वो सामने आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा। क्योंकि भगवान भी कुछ संकेत देते हैं और उन संकेतों को जब आप पकड़ोगे, जब आप जानोगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये मेरा प्रारब्ध साथी है। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा कि जब आप अपने कर्म पिछले जन्म में जो करके आए हो और उसके अनुसार आपको जो साथी है वो डिसाइड है ना, और वो अगर आपके सामने आ गया तो आप उसको कैसे पहचानोगे। जैसे जैसे ही हम किसी के नजदीक पहुंचते हैं, जो हमारा प्रारब्ध पूर्व जन्मों से हमारा कुछ लेना देना होता है या हमें कुछ ऋण चुकाना होता है, तो आप हमेशा देखना जब आप किसी से मिलोगे या किसी लड़के लड़की को देखने जाते हो तो आप एक चुंबकीय आकर्षण फील करोगे। आपको उसकी शारीरिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं होगा। आप उसकी जो बाहरी सुंदरता उसको आप इग्नोर कर दोगे और आपको एक आकर्षण फील होगा। और वो आकर्षण या तो भावनात्मक रूप से होगा या आत्मिक रूप से होगा। मतलब सोल टू सोल कनेक्टिविटी फील करोगे आप। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसको अभी मिला हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसको जन्मों जन्मों से जानता हूँ। बहुत लोग आपके जीवन में आते होंगे, आप रोज किसी ना किसी से मिलते होंगे और किसी एक को आपको देख के ऐसा लगता ही होगा कि मैं इससे पहले भी बात कर चुका हूँ। जब आपका जीवन में प्रारब्ध साथी आएगा तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो वो आपका पहला संकेत होता है जब आपको भगवान कुछ बताना चाहता है कि भाई यही आपका प्रारब्ध साथी है। दूसरा, जब आप उससे बात करोगे तो जो जीवन की यात्रा है, जो जीवन का लेकर एक माइंड सेट होता है कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है, मतलब पैसा कमाना है या समाज सेवा करना है या ईश्वर में की भक्ति करनी है। कुछ लोगों का मोटिव होता है लाइफ में, है ना, हर इंसान का एक प्रायोरिटी होती है लाइफ में कि मुझे ये करना है। तो जब आप उस साथी से बात करोगे तो जो आपका माइंड सेट है वो इक्वल लेवल पे आएगा। आप लोगों को दोनों को ऐसा लगेगा कि हमारी जो सोच है ना वो बहुत कुछ मिल रही है ना, हमें भी अपने जीवन में कुछ करना है। अगर कोई प्रोफेशनल होंगे तो वो सोचेंगे कि हमें आगे जीवन में ये करना है ना। कोई अगर मान लो डॉक्टर है, दो डॉक्टर मिल गए, है ना, तो किसी एक का मोटिव रहेगा कि मुझे क्लिनिक सेटअप करना है या आगे बहुत पैसा कमाना है, जीवन में एक्सप्लोर करना है, घूमना फिरना, खाना पीना, ठीक है, और पैसा इकट्ठा करना। अगर दोनों का माइंडसेट एक जैसा चल रहा है तो ये भी एक इशारा होता है कि आपकी जीवन की यात्रा सेम हो सकती है। या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये इनका मोटिव ये नहीं होगा, वो अध्यात्म से जुड़े हुए होंगे। उनका मोटिव ये होगा कि पैसा कमाना तो है प्रायोरिटी, लेकिन साथ साथ लोगों की जो छोटी छोटी आप मदद करोगे, सेवा करोगे, वो भी एक प्रायोरिटी है। तो वो जीवन का मेन उद्देश्य आप फील करोगे और वहां पे भी आप सोल टू सोल कनेक्टिविटी फील करोगे। चाहे वो इंसान कुछ बोल रहा होगा तो भी आपको अच्छा लगेगा और वो आपके मतलब माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही नहीं बोलेगा तब भी आपको अच्छा लगेगा। मतलब वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको बोलने देगा। आपको ऐसा नहीं कि रोक देगा और अपनी सोच को थोपेगा, नहीं तुम्हें जीवन में ये बदलाव करना पड़ेगा, ये अड़ जाएगा, तो वहां सोचना वो आपका साथी नहीं बनने लायक है। क्योंकि जब माइंडसेट एक होता है, जो इक्वालिटी होती है, और वो आपकी बातों का सम्मान करेगा कि आपकी भी सुनेगा,
तो वहां समझ लेना ये दूसरा संकेत है कि जीवन की यात्रा सेम है, प्लस वो मेरी रेस्पेक्ट भी कर रहा है, सुन रहा है मेरी बातों को, काटता नहीं है कि जैसे मैंने कुछ बोला कि मुझे ना जीवन में ये करना है, वो सुनेगा भी नहीं और बोलेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलना है, तो वो समझ लेना वो आपका जीवन साथी बनने के लायक नहीं है। तीसरा संकेत जो होता है, आप लोग जब बातों बातों में, अगर क्या होता है कि जब हम पहली मीटिंग मिलते हैं तो टच दूर की बात है, लेकिन जैसे अगर मान लो टच हो जाता है तब भी आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा। जब हम बात करते हैं, लड़का लड़की कोई बात मिलता है और अगर कोई बुरी इंटेंशन से किसी को टच करता है, बैड टच जिसको बोलते हैं, आजकल स्कूलों में भी शिक्षा दी जाती है बैड टच की, तो आपको फील हो जाता है कि जो टच किया है वो इंटेंशन क्या है। लेकिन जो जो प्रारब्ध साथी होते हैं जो टच करेंगे भी ना आपको, तो आपको वहां सोल से कनेक्शन फील होगा। आपको लगेगा कि ये जो तरंगे जो एनर्जी फॉर्म में आती है, जब भी हम किसी को टच करते हैं, सेंसेशन होता है, ठीक है, इंद्रियां होती है, टच की एक इंद्री होती है, वो महसूसता होता है अंदर तक। जब वो इंसान टच करेगा आपको प्रारब्ध साथी, तो आपको अंदर से एक सहजता महसूस होगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा लगेगा शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा संचार हो रही है। तो ये मामूली संकेत नहीं है कि कोई इंसान आपको टच कर रहा है, वहां आपको ना अच्छा ना बुरा, प्लस सोल आत्मा के साथ आपको कनेक्शन फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि इसके आने से जो मेरी जो चारों तरफ की ऊर्जा है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो पॉजिटिव हो गई है, मेरे घर का वातावरण एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, या मेरे जो चारों तरफ है एक एक सुरक्षा कवच जैसा सिक्योरिटी फील कर रहा हूँ। मतलब किसी के आने से आप जब सिक्योर फील करते हो, तो ये इग्नोरेंस वाली चीज नहीं है, ये सोचने वाली चीज है, इसको समझने वाली चीज है कि आपका प्रारब्ध साथी जिसको आप वर्षों से ढूंढ रहे हो वो आपके अब नजदीक है, वो आपके करीब है, आप उसको पहचान लो। क्योंकि ये जो संकेत आपको दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि आप जन्मों से कर्म को करते हो, ठीक है, किसी के साथ आप बहुत जुड़े हुए होते हो। मतलब जैसे हम जीवन साथी के साथ काफी जुड़े हुए होते हैं, हम एक सुख दुख का सारे पल उसके साथ निभाते हैं, है ना, और उसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी जीवन ही चलती है, और उसी से कुछ लेना भी होता है और देना भी होता है, किसी को सुख पहुंचाना होता है, किसी को दुख देना भी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जीवन साथी बनते हैं, ऐसा नहीं कि सबका लाइफ सुखमय चल रहा होता है, किसी किसी के आने से बहुत दुख भी आ जाता है, आपको दुख महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जब से मेरे जीवन में आया दुख आ गया है। वहां पे आप ये गलत फहमी में रहते हैं कि वो उसकी मर्जी से हो रहा है, ये आपके ही कर्मों की वजह से आपको मिल रहा है। क्योंकि जो आप देख कर आए हो वही आप लोगे। जैसे हम कोई फसल बोएंगे तो जिस तरह के बीज आप रोपोगे, अगर आप हेल्दी बीज को रोपते हो जमीन में, तो वो हेल्दी ही पेड़ देगा और उसमें जो फल लगेगा वो हेल्दी लगेगा, आप खाओगे अच्छा लगेगा आपको। लेकिन जो आप रोप के आए हो, आपने उसके साथ जो आपके संस्कार थे वो अच्छे नहीं बीते थे, आपने उसके साथ जो पल बिताए थे उसमें आपको उनको कष्ट दिया था, तो इस जन्म में आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो इसमें उस साथी का नहीं होता है। और अगर ऐसा आप लोगों के जीवन में हो रहा है तो आप एक सबसे अच्छा उपाय इसका ये होता है कि आप उस इंसान से माफी प्रार्थना, जिसको हम बोलते हैं, कि अगर किसी के लाइफ में ऐसी कष्ट चल रहे हैं, ठीक है, तो जब वो इंसान सो रहा होता है तो ऐसे में हम वाइब्रेशन भेजते हैं कि जो भी हमने पिछले जन्म में इसके साथ कष्ट दिया था, ठीक है, जो भी, उसके लिए हम माफी मांगते हैं इस आत्मा से। क्योंकि सारा खेल आत्मा का है। शरीर तो वो इस शरीर में इसमें जन्म में नया धारण किया और आपके पास अपना हिसाब लेने आ गया, ठीक है, लेकिन आप इस हिसाब को आपको यहीं फिनिश करना है, यहीं पे खत्म करना है। अब जन्म जन्म से बार बार एक ही तरह का हिसाब चुकाते रहोगे तो फिर दुख ही मिलता रहेगा, फिर आप उसको दुख दोगे, फिर वो आपको दुख देगा, और ये सिलसिला चलता रहता है। और हम क्या समझते हैं कि ये मतलब एक खेल है। नहीं, आत्मा कुछ सीखने आती है, कुछ समझने आती है। और जब आत्मा का जन्म होता है एक नए शरीर में, तो वहां से भी आपको सिखाना है, उसको कुछ नया पढ़ाना है। ये नहीं कि जो पढ़ के आया बस उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस खत्म करनी है, नहीं, उसके अकॉर्डिंग नहीं, आपको एक नया सिलेबस जोड़ना है, नया अध्याय जोड़ना है, ताकि वो जो पहले वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाए। तो ये संकेतों को, जो जितने भी मैंने संकेत बताए हैं आपको, उन संकेतों को जब आप पकड़ोगे तो आपका जो प्रारब्ध साथी
जो जन्मों जन्मों से आपको मिल नहीं रहा है। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि मेरी ज्यादा उम्र हो गई, 40 हो गई है, 35 हो गई है, मतलब 30 के ऊपर चल रही है। तो ऐसे केस में जो प्रारब्ध साथी मिलता है या बहुत सारे रिश्ते आते हैं, तो हम कैसे पहचाने कि वही मेरा साथी है, बनने लायक है, नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत खराब खराब रिश्ते आ रहे हैं, क्योंकि खराब खराब रिश्ते आप उसकी बाहरी सुंदरता को देख के ही मना करते हो। ज्यादातर फोटोज होते हैं या कुछ आपको कोई इंसान मिलता है तो आपको जो पहला इंप्रेशन होता है वो गलत हो जाता है कभी कभी, है ना, गलत गलत बातें मुंह से निकल जाती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जब उसके साथ कुछ समय बिताओगे, जैसे कुछ 10 मिनट से आप पूरी जिंदगी का पता नहीं लगा सकते हो, आप पूरी जिंदगी का हिसाब किताब आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप उससे कम से कम 5-6 बार आप मिलोगे नहीं या बातचीत नहीं करोगे, तब आपको वो चीज फील कैसे होगी। जो मैं ये संकेत जो ईश्वर देता है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ईश्वर की संकेत आप पकड़ोगे कैसे जब तक आप उससे मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे। ठीक है, इसीलिए तो ऐसा रिवाज बनाया गया है कि भाई शादी से पहले आप देखते हो, आप मिलते हो, आप उसको महसूस करने की कोशिश करते हो, लेकिन हम उन चीजों को भूलकर सिर्फ बाहरी सुंदरता पे ध्यान देते हैं, बाहरी आकर्षण पे ध्यान देते हैं। देखिए, कोई भी शारीरिक सुंदरता कुछ दिनों के बाद ढल जाएगी। जब आप जीवन साथी बनते हो ना, तब इन चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हो, उन चीजों पे ध्यान देते हो जो जीवन में छोटी छोटी जो छोटी छोटी यादें बन रही होती है, जो छोटी छोटी बातें हो रही होती है, आप उस पर ध्यान देते हो। और जीवन का जो मेन उद्देश्य है, आप उस पर ध्यान देते हो कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मेरी जॉब पे ध्यान देनी है, या मुझे फैमिली करना है, तो आप उस पर ध्यान देते हो। फिर बच्चे हो जाने पर बच्चों पे ध्यान देते हो। लेकिन जो प्रायोरिटी है, जिसके साथ आपको पूरा जीवन के जो सुख दुख है वो निभाना है, उसको ढूंढने से पहले, या वो जीवन में आ चुका है, तो आप कैसा फील कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना आप। और ये मेरा वीडियो कैसे लगी वो भी आप बताना। और अगर आपका जो साथी आपके नजदीक है और वही आपका प्रारब्ध है, तो उसको पहचानना की कोशिश जरूर करिएगा। यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छा बताऊं, ठीक है, और आपका जीवन सुखमय बना रहे। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।